अरे भाई ये क्या हो गया। हमने तो सोचा था कि आयरा और काम्यार की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, मगर यहाँ तो कुछ और खेल ही चल गया। ARY वालों ने ऑडियंस के साथ अच्छा नहीं किया। अब तक ऐसा लग रहा था कि आखिरी एपिसोड में आकर सब ठीक हो जाएगा, मगर आखिरी एपिसोड का प्रोमो देखकर लगता है कि इस ड्रामे का कुछ और ही होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट एपिसोड में ड्रामा की बहुत गंदी एंडिंग होगी, और फिर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इस ड्रामे का सीजन 2 भी लाया जाएगा, जिसमें सब कुछ ठीक किया जाएगा। मगर मैं बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। इरफान साहब जब आयरा को काम्यार से खुला के कागजात देता है, तो वो कागजात देखते ही आयरा बिल्कुल परेशान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि बात यहां तक पहुंच गई है। इसी दौरान काम्यार की अम्मी और दादी बूढ़े इरफान के घर टिपक पड़ते हैं। वो दोनों आयरा को समझाने लगते हैं कि प्लीज तुम काम्यार से तलाक मत लो और हमारे साथ वापस घर चलो। मगर आयरा अफसुर्दा अंदाज में कहती है कि अगर वो लंबे मुंह वाला काम्यार खुद मुझे लेने आता तो शायद मैं उसके साथ वापस चली जाती। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जब काम्यार की दादी और अम्मी काम्यार को बताती हैं कि आयरा तुमसे तलाक लेना चाहती है, तो ये सुनते ही काम्यार को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो फौरन गाड़ी लेकर आयरा को मनाने के लिए इरफान साहब के घर पहुंच जाता है, लेकिन बूढ़ा इरफान उसे आयरा से मिलने नहीं देते और गंदी शक्ल बनाकर कहता है कि आयरा अब तुमसे तलाक लेने का फैसला कर चुकी है। ये बात सुनकर काम्यार बहुत टूट जाता है। काम्यार वापस अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। मगर थोड़ी देर में दादी काम्यार के कमरे का दरवाजा तोड़कर उसको धमकी देती है कि अगर तुम आयरा को वापस ना लाए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ फसादी इरफान साहब आयरा से कहता है कि अगर तुम यहां रही तो काम्यार तुम्हें बार बार परेशान करता रहेगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये मुल्क छोड़कर मिस्टर बीस्ट के पास चली जाओ। ये सुनकर आयरा कुछ देर सोचती है और फिर मिस्टर बीस्ट के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद इरफान साहब उसके लिए अमेरिका की टिकट्स भी बुक करवा देता है। जब ये खबर फलक और बोंगे इश्तियाक को मालूम होती है तो दोनों फौरन आयरा से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त आयरा अमेरिका जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। फलक उससे बात करने लगती है, जबकि इश्तियाक फौरन गाड़ी लेकर काम्यार के घर चला जाता है। वो जाकर काम्यार को बताता है कि आयरा ये मुल्क छोड़कर मिस्टर बीस्ट के पास जा रही है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो अभी जाकर रोक लो। ये सुनकर काम्यार बिल्कुल घबरा जाता है और फौरन इश्तियाक से कहता है कि मुझे समंदर के पास ले चलो। इश्तियाक उसे समंदर के किनारे ले जाता है। वहां खड़े होकर काम्यार दुख भरे अंदाज में कहता है कि मैं आयरा के काबिल ही नहीं था। ये कहकर वो अचानक समंदर में छलांग लगा देता है। ये मंजर देखकर बगलोल इश्तियाक बहुत घबरा जाता है। वो फौरन रेस्क्यू वालों को बुलाता है। रेस्क्यू टीम समंदर से काम्यार को बाहर निकाल लेती है, लेकिन उस वक्त वो बेहोश होता है। इश्तियाक उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में मुंतकिल कर देते हैं। इधर इरफान साहब और घर वाले आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। आयरा सबसे मिलकर अपनी फ्लाइट की तरफ जा रही होती है कि इसी वक्त उसके मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आ जाती है। इश्तियाक घबराई हुई आवाज में बताता है कि काम्यार ने समंदर में छलांग लगा दी थी और अब वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फौरन वापस मुड़ती है और इरफान साहब के पास आ जाती है। बूढ़ा इरफान हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गईं? इस पर आयरा कहती है कि मेरी अमेरिका वाली टिकट कैंसिल करवा दें, क्योंकि काम्यार हॉस्पिटल में है। ये कहकर आयरा फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां डॉक्टर कमरे में काम्यार का इलाज कर रहे होते हैं। इसी दौरान काम्यार की अम्मी और दादी भी वहां आ जाती हैं और आयरा को देखकर बहुत खुश होती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आकर बताते हैं कि काम्यार को होश आ गया है। ये सुनकर आयरा फौरन उसके कमरे में चली जाती है। जब काम्यार आंखें खोलकर आयरा को अपने सामने देखता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे यकीन था कि तुम मुझे छोड़कर मिस्टर बीस्ट के पास नहीं जाओगी। आयरा नरमी से जवाब देती है कि काम्यार, अब तुम पहले जैसे बन जाना। जब काम्यार मुकम्मल ठीक हो जाता है तो वो आयरा को एक सरप्राइज देता है और उसे अपने साथ इस्लामाबाद हनीमून पर ले जाता है। वहां दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी के लम्हात गुजारते हैं। चंद दिन बाद अचानक आयरा की तबीयत खराब हो जाती है। वो काम्यार से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। काम्यार कहता है, तुम खुद अपना इलाज क्यों नहीं करती? ये सुनकर आयरा अपनी बड़ी आंखों से काम्यार को घूरती हैं। काम्यार फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर काम्यार को बताती हैं कि आयरा प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर काम्यार की खुशी की कोई हद नहीं रहती। वो खुश होकर आयरा से कहता है कि हम अपने बच्चे का नाम पाम्यार रखेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां से मेरी जिंदगी है तू के सीजन 2 की कहानी शुरू हो सकती है। अगर आप भी इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें।